हेलो दोस्तों, मैथ विद सलीम चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 10th का चैप्टर पढ़ रहे हैं 5वां। इसका नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में ये सवाल है, किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n + 3 हो तो 5वां पद और 25वां पद ज्ञात करो। ये सवाल क्या है? सबसे पहले क्या कह रहा है? nवां पद कितना है? 2n + 3 है, ये तो कह रहा है। तो हल देखो, nवां पद दिया है हमें, nवां पद का मतलब क्या हो गया? tn हो गया। तो tn कितना है? 2n + 3 दे रखा है। अब आपसे जो भी पद पूछे n का मान वो लगा दो। जो भी पद पूछे n का मान वो लगा दो। कौन सा पद पूछ रहा है? 5वां पूछ रहा है। पहले 5वां पूछ रहा है तो n की जगह 5 लगा दो। नदीम भाई, n की जगह 5 लगा दो। समझ में? कितना लगाना है n की जगह? 5 लगाओ। तो n बराबर 5 पर तो t5 कितना होगा? तो 2 और n की जगह 5 लगाओ ब्रैकेट में ऐसे करके +3। बताओ, 2 पंजे 10 + 3 टोटल मान 13। तो ये आंसर हो गया आपका। 5वां पद पूछ रहा था, 5 में निकल आया। अब कौन सा पूछ रहा है? 25वां। तो 25वां पद के लिए क्या लगाओगे? आर्यन, n की जगह 25 लगा दो। n बराबर 25 पर 25 पर t25 कितना होगा? तो ये हो जाएगा 2 और n की जगह लगाओ 25। 25 + 3 तो 25 तियां 75, 25 दूनी 50 और +3 50 3 53। ठीक है, तो बताओ 5वां पद कितना आया? 5वां पद आया आपका 13 और 25वां पद 25वां पद ये आया 5 3 53। ठीक है। अच्छा, एक सवाल और देख ले रहे हैं यहीं पे, और ये होमवर्क आप नोट कर लें। जिस श्रेणी का nवां पद 2n - 1 है उसका 7वां पद निकालो। क्वेश्चन है कुछ इस तरह, जिस श्रेणी का nवां पद जिस श्रेणी का nवां पद 2n - 1 है, 2n - 1 है, उसका 7वां पद ज्ञात करो। उसका 7वां पद ज्ञात करो। ठीक, ये होमवर्क है, आप घर से कर लाना। सही है? कर लाओगे? वैसे अभी भी करके दिखा सकते हो। हाँ, तेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो। कौन सा पद जो है 78 है? नितेश, कैसा करना चाहिए? ए बी तो निकलेगा। कुछ और बताओ इसमें, कौन सा पद 78 है? हम कौन सा माने 78? दिव्यांश बताओ, कौन सा माने 78? nवां पद माने 78। वो कह रहा है ना कौन सा पद 78 है, तो हम कह रहे हैं माना nवां पद 78 है। कौन सा पद 78 है? nवां पद। तो यहां मान ले रहे हैं। हल देखें, माना nवां पद कितना है? 78 है। माना हमने nवां पद 78 मान लिया। ठीक है, अब देखो a कितना है हमारे पास? 3 है। और d अलीशा बताओ कैसे निकालेंगे? बताओ। दूसरे में से पहले वाले घटा दो, बहुत आसान है। 8 - 3 बराबर 5। 5 आ गया, तो ये हो गया d और ये हो गया a, और nवां पद मान 78 मान लिया। सहजिल बताओ, nवें पद का सूत्र क्या है फिर? बताओ tn का मान। नदीम बताइए। देखो ये होता है, एक आध बार नदीम से भी सीख लिया करो। क्यों सहजिल भाई? देखो हाँ, आप सुनो, nवां पद क्या होगा? a + n - 1 इंटू d होगा। tn कितना रखें शिवम? tn क्या रखें? सब कुछ सवाल में दे रखा है, बताओ मुझे। 78। ठीक है, हमने मान लिया है कि nवां पद 78 है, माना है। तो जहां nवां पद है यहां 78 रख दो, और जो a है वहां 3 रख दो। n - 1
और जो डी है यहाँ 5 रख दो, तो 78 78 और बराबर 3, 5 से गुणा करो 5n और 5 एकम -5, तो 78 बराबर, इधर सुनो 5n और 5 में ये 3 घट रहे हैं जुड़ रहे हैं, घट रहे हैं, तो क्या बचे माइनस के 2 बचे। अब 2 रुपए इधर ले आओ, तो 78 प्लस 2 बराबर 5n, आ रहा समझ? ठीक, 78 और 2 80 बराबर 5n, ठीक है। या फिर 5n बराबर क्या आ गया 80, तो n का मान कितना आएगा 80/5, 5 से कट जाएगा 80, देखो 5 एकम 5 बचे 3 होगा 30, 5 छक 30, तो n बराबर आया आपका 16। इसका मतलब क्या हुआ 16वां पद कितना है 78। हमसे यही तो पूछ रहा था कौन सा पद 78 है, 16वां पद 78 है, 16वां पद 78 है, यही आपका आंसर है। कोई माने या उतारो। देखो ये सवाल है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। बीच में का मतलब जानते हो, यानी 250 से और 10 के बीच में, तो मतलब ये दोनों शामिल नहीं लेना है, 10 और 250 को शामिल नहीं करना है, ठीक है। अब सुनो, देखो 10 हो गया और ये हो गया 250, अब इनके बीच में बताना है तुम्हें। तो मुझे ये बताओ 10 से सुने मुझे ये बताओ 10 से बड़ी संख्या ऐसी बताओ जो 4 से कटे। 12 ही है ना, तो 10 से बड़ी संख्या 12 है जो 4 से कट रही है, तो 12 से शुरू हो रही है श्रेणी। 12 के बाद अगली संख्या कौन आएगी, 12 के बाद अगली आएगी 16, और 16 के बाद कौन आएगी 20 आ गई, बस इतने रहने दो। हाँ बस कोई बात नहीं, हाँ बस तक काफी है, 20 हो गया। अब आगे सुनो, 250 से पहली वाली संख्या बताओ जो 4 से कट जाए। 246 कट जाएगी 4 से, देखो 4 छंग 24, हाँ कटी, 48 कटेगी, 4 छंग 24, 4 दूनी 8 कट जाएगा, देखो 4 से ही कट जाएगा, 4 छंग 24, 4 दूनी 8। तो 250 से पहली वाली संख्या देखना है आपको, ठीक, जो 4 से कट जाए, तो वो कौन सी संख्या है 248, यानी संख्या कहां तक जाएगी ये 248। समझ गए बात। तो 10 और 250 के बीच की जो 4 से कटने वाली संख्याएं हैं वो ये हैं, ये समझ गए बात। 10 और 250 के बीच में जो 4 से कटने वाली संख्याएं हैं वो ये हैं, है। अब इनकी ये बताना है कि कितनी संख्याएं हैं ऐसी, समझ गए। आपको क्या निकालना है, n निकालना है इस सवाल में। तो ये मिटा दो आप 10 यहां से और 250 यहां से मिटा दो, बस ये श्रेणी हो गई आपकी। ये क्या हो गई आपकी श्रेणी बना ली। अब बताओ यहां से मुझे प्रथम पद क्या है, a आपका हो गया 12, सार्वांतर d कितना है, बिल्कुल सही, 16 माइनस 12 बराबर 4। और ये जो है ये आखिरी पद है इस श्रेणी का, इसके बाद कोई पद नहीं है, इसका मतलब अंतिम पद, और अंतिम पद को L कहते हैं। L हो गया 248, कितना हो गया 248। सूर्य प्रताप सिंह बताओ L के लिए फार्मूला क्या था, पवन, ठीक है, जो nवा पद का फार्मूला था भाई किसका था, L का, कितना था बताओ तो, सही है साहब, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक सही बता रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। तो अंतिम पद का जो सूत्र है, अंतिम पद का जो फार्मूला है वो कुछ इस तरह है, L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। हमें क्या चीज चाहिए इसमें, कौन सा, कितने गुणज हैं, ये क्या कह रहा है कितने गुणज हैं, तो कितने का मतलब होता है संख्या, कितने का मतलब क्या है संख्या, और संख्या का मतलब यहाँ n है, हमसे n पूछ रहा है, कितने गुणज हैं, तो योगेश साहब हमसे n पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है n, तो n निकालो, L का मान लगाओ यहाँ पे,
248। ए बोलो योगेश, ए 12, n-1, डी बोलो, डी 4 हो गया। 248 बराबर 12। अनम इससे गुणा कर रही हूँ, क्या क्या लिखूं बताओ, आज बताना ही होगा तुमको। 4 से इसे गुणा करो, 4n और 4 एकम 4। कोई बात नहीं, थोड़ा ध्यान से सुनो। 12 में से 4 घटा दो आप, बताओ 12 में से 4 घटे क्या बचे? प्लस के 8 बचे, प्लस के 4 हैं, 8 और इधर ले आओ, तो 248 माइनस के 8 बराबर 4 है। कितना बचेगा? 240 बराबर 4। या फिर मैं इधर लिख रहा हूँ 4n बराबर हो जाएगा 240। मैं कहूँ n कितना होगा तो आप कहेंगे 240 के बटे में आप 4 लिख लो। 4 छंग 24 यानी 60, तो n की वैल्यू आई 60। यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो ऐसे पद कितने होंगे? 60 होंगे। तो 248 में जो पद होंगे वो 60 होंगे। ठीक है, तो लिख लो यहाँ पे कितने गुणज होंगे, तो यहाँ लिखोगे बिल्कुल कितने गुणज होंगे? 248। देखो, वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद कितना है? 16। तीसरा पद का मतलब है T3, 16 हो गया। और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। समझ गए? एक एक करके जो मैं बोल हल देखो। समांतर श्रेणी ज्ञात करा रहा है आपको, तीसरा पद कितना है? 16 है। तो तीसरा पद का मतलब क्या हो गया अमन? T3, बिल्कुल सही है। तीसरा पद है हमारा, तीसरा पद, तो ये T3 हो गया हमारा कितना? 16। समझ गए? और आगे कह रहा है सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। आप बताओ इसका मतलब क्या है? बताइए। कमलदीप आए आज? दीप कमल, अमर बताइए इसका मतलब क्या है? बताओ। आज सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। नदीम भाई नहीं पता, कोई बात नहीं। सैफ बताइए। जो सर T7 है वो है T5 प्लस 12। बार बिल्कुल सही कह रहा है ये कि T7 जो है T5 में 12 ऐड कर दो तो उसके इक्वल है, यानी बराबर है। सही है। तो देखो क्या है यहाँ? सातवां पद, सुने जरा, सातवां पद बराबर है किसके? पांचवां पद। पांचवां, ऐसे हिंदी में लिखो, सातवां पद बराबर है पांचवां पद से कितना ज्यादा आई है? 12। इसका ये फिर सुनो, सातवां पद जो है पांचवें पद से 12 अधिक है, यानी पांचवें पद में 12 जोड़ दें तो ये सातवें पद के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये है। तो सातवें पद का मतलब T7 और पांचवें पद का मतलब T5 बराबर वो प्लस 12। यही तो दे रखा है, यही दे रखा है अपनों को। अच्छा, इस पूरे में क्या नहीं दिया है अपनों को? एक तो आपको प्रथम पद नहीं दिया है और एक आपको सार्वधातुक नहीं दिया है। दिया है कहीं? प्रथम पद और सार्वधातुक नहीं दिया है। जो नहीं दिया है वो शुरू में मान लो। अब तो माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना है? प्रथम पद जो है वो है A, तथा सार्वधातुक कितना है? सार्वधातुक D है। D है। प्रथम पद मैंने मान लिया A और सार्वधातुक मैंने मान लिया D। अब एक एक करके देखिए, ये आपकी पहली शर्त है और ये आपकी दूसरी शर्त है। अब एक एक करके लो। प्रथम शर्त ले रहे हैं पहले, प्रथम शर्त। तो प्रथम शर्त क्या है? T3 का मान जो है वो 16 है। T3 का मान कितना है? 16। चलिए अभी और रुको, 1 मिनट रुके, शांत हो जाओ। nवां पद का सूत्र बताओ आपको। nवां पद का सूत्र बताइए। तो nवां पद Tn कितना होगा? Tn का होगा A प्लस n माइनस 1 इंटू, यही हो गया।
अब एक एक करके निकालो। ये कौन सा पद है? T3। तो आप T3 का मान निकालिए, इसमें रख के कितना आएगा? a प्लस यहाँ 3 रखो तो 3 माइनस 1 इंटू डी। बोलो कितना आएगा? तो आ गया a प्लस 3 में से घटा 2d। T3 आ गया। ये कौन सा पद है? 7वां। तो T7 निकालो जरा, इसी में रखते निकालो। a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, तो क्या आएगा? a प्लस 6d आएगा, नहीं आएगा? 7 हो गया। ये कौन सा पद है? तो T5 भी निकाल ही लो। तो a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी कितना आएगा? 3d। समझ गए सब? 5वां अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। 5 है यहाँ, 5 तो यहाँ 4d। सही है? अब सही है? सही तो है। ये 5वां पद था और 7वां पद हो गया, तीसरा पद हो गया। सब निकाल लिए। अब एक एक करके समीकरण ले लो। तो नदीम भाई पहली समीकरण ये है, T3 का मान कितना दे रखा है? 16। अब T3 का मान यहां से देख के लगा दो, यानी a प्लस 2d की जो वैल्यू दे रखी है आपको 16 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 16। तो यहाँ पे a का मान निकाल लो जरा। तो a का मान कितना आएगा? 16 माइनस 2d। ये समीकरण हो गई हमारी पहली। कौन सी हो गई? पहली। दूसरी शर्त कौन सी है? T7 बराबर है T5 प्लस 12। ये कौन सी शर्त है? ये शर्त नंबर 2। ये समीकरण 2 लिख लो। ये समीकरण 2 से आ रहा है। T7 बोलो कितना है? a प्लस 6d। और T5 कितना है? a प्लस 4d। ठीक है, प्लस के 12। अब तुम ऐसा करो, a और d एक तरफ ले आओ। तो a प्लस का 6d माइनस का a और माइनस का 4d बराबर 12। देखो a से a कैंसिल हुआ, 6 में से 4 घटा दो, 2d का मान आया 12। तो d कितना आया? 2 छंग 2 से काट लो 12। अरे ऐसे लिख लो 12 बटे 2, 2 छंग। तो d कितना आया? d 6 आ गया। अच्छा d 6 आ गया तो समीकरण 1 में मान रख दो इसका। d का मान कहाँ रख दो? समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में d का मान रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रख दो तो a बराबर हो जाएगा 16 माइनस, इधर सुनो 2d है ना, तो 2 और ब्रैकेट में लिख लो 6। तो आ जाएगा 16 माइनस 12। कितना बचा? 4। तो प्रथम पद a आ गया आपका 4 और d कितना आया? a और d मिल गया। अब तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। ठीक है, कुछ नहीं, सिरेडी निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? सिरेडी। ठीक है, ऑफ करो जरा, इतना उतारो। हाँ, इतना उतारो पहले।